Offerings for Lord Ram are galore coming from across the country. In fact, one such group is joining me right now from Chhattisgarh. There is a Chhappan Bhog that is going to be offered to Lord Ram for the 22nd of January, for the Pran Pratishtha, for the consecration ceremony. A very historical significance is that of what we are showing you on your screens is the Shabri Ber, an anecdote in the Ramayana where in fact Mata Shabri feeds Lord Ram the bear, and in fact she tastes all of the bears and then she gives it to Lord Ram, or if it may not be poisoned, and that is the story. But let's speak to the people who have brought this here. आप बताइए सर, आप लोग कहाँ से आए हैं, क्या कुछ लेकर आए हैं ये भगवान राम के लिए? हाँ, हम लोग भगवान श्री प्रभु श्री राम जी के ननिहाल छत्तीसगढ़ से और जांजगीर चांपा जिले के सिवरी नारायण से आए हैं, माता सबरी जी के धाम से आए हैं। और आपको बता दूं कि हम ऐसा पौधा लेकर आए हैं जो बिरले पूरे विश्व में आपको कहीं नहीं मिलेगा। माता सबरी ने प्रभु श्री राम जी को और जूठे और मीठे बैर, आप देख लीजिए कि किस प्रकार का ये एक दोने के आकार का वृक्ष होता है। ये वृक्ष वृक्ष है, होने को तो बहुत सारे होते हैं लेकिन ऐसा आपको विरले मिलेगा। क्या खासियत है इसकी? खासियत ये है कि ये दोने के आकार की हो जाती है। जब प्रभु श्री राम जी वहाँ पहुँचे थे तो माता सबरी ने, उनके पास रखने को कुछ था नहीं, तो ये प्रभु श्री राम जी के कृपा से खुद से ये दोना के आकार में बन गया है। और आज तक आप देख लीजिए इस पौधे के माध्यम से कि सभी पत्ते और ये दोने के आकार के होंगे, धीरे धीरे ये दोने के आकार के हो जाते हैं। तो ये एक जो भोग लगाया जा रहा है भगवान राम को, उसके लिए आप लेने आए हैं? उसके लिए लेकर, हाँ, उसके लिए हम 17 की टोली हम सब, और आज चौथे दिन में अयोध्या पहुंचे हैं और ये मंदिर ट्रस्ट को दिए हैं। कितना सब है, कितने किलो आप ये लेकर आए हैं? 100 किलो लेके आए हैं। 100 किलो बेर चढ़ाने के लिए बेर लेकर आए? जी 100 किलो चढ़ा। और 4 दिन की पूरी आपने जो जर्नी है, पूरी 4 दिन का पूरा सफर है काट के? जी 4 दिन के सफर काट के आए। किस तरह से देख रहे हैं माहौल 22 जनवरी के? बहुत ही अच्छा माहौल है, प्रभु श्री राम जी की कृपा है और ऐसे ही हमारा पृथ्वी रहे। और अयोध्या तो आपको बता दूं कि हम अयोध्या आके खुद को गौरवान्वित, और छत्तीसगढ़ के 35 लाख यदुवंशियों का जो मान सम्मान है वो लेकर हम यहाँ पे पहुँचे हैं। हम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को, यहाँ के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को दिल के गहराई से और छत्तीसगढ़ वासियों की तरफ से दिल के गहराई से धन्यवाद देते हैं। उन्होंने हमको यहाँ तक पहुँचाया, हम यहाँ तक आए और हमको आने में कोई भी परेशानी नहीं हुई, और हम यहाँ पर आकर और प्रभु श्री राम जी के चरणों में शीश नवाए हैं, और पूरे देशवासियों को इससे बड़ा सौभाग्य और कभी नहीं मिलेगा। So that you can see, 100 kgs of bear, another of course a very important offering for Lord Ram as a part of the Chhappan Bhog that will be given as a prasad on the 22nd of January as well. Today is when it will be offered to Lord Ram. With video journalist Vipin Moria and Priyanka Sharma reporting from Ayodhya for Republic. There right now, and we are getting you all the vibrant colors across Ayodhya, chants of Jai Shri Ram right now. Jai Shri Ram. घुड़ की दिखाए किस बात का घमंड तुझे, हम तेरी ताकत को तोल के पी जाएंगे। हम हैं अमर जो शहादत का सोमरस पीना भी पड़ा तो दिल खोल के पी जाएंगे। भारत से कभी टकराना नहीं चाइना, क्योंकि यहाँ चाय वाले हैं जो चीनी घोल के पी जाएंगे। चलिए आते हैं फिर उसी गीत पर जिस गीत को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। तो चलिए मैम, मैं आपको वो गीत सुना रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हम कथा सुनाते, ये है कथा सनातन मर्यादा संग्राम की, है ये कथा सनातन धर्म के उत्थान की, ये गाथा है राम मंदिर के निर्माण। सभी का ये गाथा है राम मंदिर के निर्माण की। मगर लोगों के मन में जो टीस उठी है, मंदिर बनने में जो देरी है, उसके लिए एक लाइन है, अरे मंदिर बनने में देरी से हम राम भक्त शर्मिंदा थे, मंदिर वही बनाएंगे प्रयास में हम सब जिंदा थे, जागा भारत सन 24 में मंदिर बन तैयार हुआ, 22 जनवरी राम भक्तों का सपना हर साकार हुआ, मंदिर न बनता तो जिंदगी किस काम की, मंदिर न बनता तो जिंदगी किस काम की, ये गाथा है मंदिर के निर्माण की, ये गाथा है राम
मंदिर के नेरे और तालियां और राम तेरे नाम के दीवाने हो गए और राम तेरे नाम के दीवाने हो गए मस्ताने हो गए दीवाने हो गए मस्ताने हो गए और राम तेरे नाम के दीवाने हो गए। देखिए अयोध्या पूरा ही नहीं पूरा देश पूरा दुनिया में पूरा राममय हो गया है कि चरणों में तेरे ही ठिकाने हो गए चरणों में तेरे ही ठिकाने हो गए और राम तेरे नाम के दीवाने हो गए। क्योंकि अब मंदिर बन गई है इसके लिए मैं उनको भी मैसेज देना चाहता हूं कि लो बन चुकी जन्मभूमि पर मंदिर श्री राम लल्ला की। बोलिए जय श्री राम। अरे अयोध्या तो एक झांकी है बारी है अब मथुरा की। ऐ दुनिया वालों सुनो हर वो कलंक मिटाएंगे सौगंध राम की खाए थे देखो मंदिर वही बनाए हैं सौगंध कृष्ण की देखो मंदिर वही बनाए लुटेरों ने मंदिर को तोड़ा परमान बहुत सारे हैं अयोध्या में बना के मंदिर झंडे हमने गाड़े हैं। अरे बंसज है हम श्री राम के हम भक्त हैं हनुमान के अरे शेरों की तरह हम दहाड़ेंगे सौगंध राम की खाए थे देखो मंदिर वही बनाए हैं। अरे सज रही है नगरी पकवान बन रहे उड़ता है रंग भगवा खड़ताल बज रहे सज रही है नगरी पकवान बन रहे उड़ता है रंग भगवा खड़ताल सज रहे घर घर जलाओ दीप जश्न की है रात सी बरसों बाद आज राम जी की घर है घर वापसी मेरे राम की रस्सी अकड़ की जल करके खाक हो गई बाबर की बाबरी भी फतह आज हो गई रस्सी अकड़ की जल करके खाक हो गई बाबर की बाबरी भी फतह आज हो गई रक्त हिंदुत्व का फीका पड़ा नहीं घर वापसी मेरे राम की। हाँ मैं किसी वेदना की ज्वाला में न जलता हूँ मैं तो विपरीत आंधियों में भी संभलता हूँ आवश्यकता ही नहीं मुझको सहारे की कोई मैं अपने राम की उंगली पकड़ के चलता हूँ मैं अपने राम की उंगली पकड़ के चलता हूँ। इस वक्त राम मंदिर के पास जितने भी लोग हैं सभी के सांसों में राम ही चल रहा है इसलिए कहना चाहूंगा चाहता हूँ कि कोई नेक काम हो जाए चाहता हूँ कि कोई नेक काम हो जाए मेरी हर सांस राम के ही नाम हो जाए जो सिर उठे तो मेरे सामने अयोध्या हो जो सिर उठे तो मेरे सामने अयोध्या हो जो सिर झुके तो राम को प्रणाम हो जाए जो सिर झुके तो राम को प्रणाम हो। और जो लोग राम मंदिर पर सवाल उठाते थे प्रमाण मांगते थे 4 लाइन की पंक्तियां समर्पित करूंगा कि त्राही तुम पर टूट न जाए त्राण समय ने मांग लिया रावण वध के लिए राम से बाण समय ने मांग लिया कल तक थे जो मेरे पास आज मांग रहे राम का प्रमाण उनसे उनके ही होने का प्रमाण समय ने मांग लिया त्राही तुम पर टूट न जाए त्राण समय ने मांग लिया। जय श्री राम जय श्री राम। I have with me Mahamandaleshwar Ishwar Das, who has come from Rishikesh, and he has been associated with the movement behind the Ram temple construction for a very long time, for decades now. बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप क्या कहना चाहते हैं? 500 साल की प्रतीक्षा है और दशकों की मेहनत है। यह भव्य राम प्राण प्रतिष्ठा दिव्य महोत्सव है। यह 500 वर्ष जो सनातन धर्म के ऊपर कलंक था वह समाप्त हुआ है और पुनः इस समय कलयुग में त्रेता युग
साक्षात इस समय अयोध्या में उपस्थित है और पूरे विश्व की दृष्टि भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तरफ है। रिपब्लिक चैनल के द्वारा जो आप लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं, सभी सोशल मीडिया के द्वारा पूरे विश्व में जो यह उत्सव का दर्शन कराया जा रहा है, यह अद्भुत है। और हम लोगों ने तो पूरा जीवन ही भगवान राम के लिए समर्पित करके, और यह सौभाग्य हम लोगों को मिला था कि भगवान के भूमि पूजन में भी और यह दिव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में भी 123 संप्रदाय के जो संत हैं, अखिल भारतीय संत समिति के द्वारा जो आह्वान किया गया है, इस समय अयोध्या में तमाम संप्रदाय के लोग, तमाम पूरे विश्व के, क्योंकि यहाँ पर अयोध्या में आने के लिए इस समय पूरे विश्व के लोग की इच्छा है, लेकिन इसकी क्षमता नहीं है कि यहाँ करोड़ों लोग एक साथ आ सके, तो व्यवस्था व्यवस्थित रहे, इसलिए यहाँ पर लिमिटेड लोगों को ही, संतों को लगभग 4000 संतों को और कुछ देश के प्रमुख लोगों को 2-2.5 हजार, लगभग 7000 लोगों को ही आमंत्रित किया गया है व्यवस्था के दृष्टि से। सोशल मीडिया की आपने बात करी, लेकिन तमाम तरह के जो ऐसे बयान आए हैं शंकराचार्यों द्वारा, लोग कह रहे हैं कि ये सब तो गलत हो रहा है, शंकराचार्यों की बात नहीं सुनी जा रही है, प्राण प्रतिष्ठा का समारोह है, जो जगह है, जो वक्त है, जो समय है, वो गलत है। नहीं, इसको कतई जो राम का प्रिय है, जिस जन जन के नायक श्री भगवान श्री राम के प्रति जिसका प्रेम है, मैं खुलेआम कहता हूँ कि अगर कोई भी बात, क्या केवल चारों शंकराचार्य ही देश के मूर्धन्य विद्वान हैं? क्या हमारे देश के और संत महंत, जहाँ 123 संप्रदाय के संत यहाँ पर उपस्थित हैं, ये केवल कहना की मुहूर्त नहीं है, काशी के विद्वानों द्वारा उस मुहूर्त का चयन किया गया है। इसलिए उस पर किसी को भी, जो भी कोई संशय करता है, वो अपनी राजनीति के लिए कि नकली शंकराचार्य, तो ये शंकराचार्य अपने निजी स्वार्थ में कोई बयान देता है, उसको हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। अगर ऐसा होता तो आप देख रही हैं अयोध्या में, स्वयं आप लोग भी देख रहे हैं कि कितना उत्सव है, क्या कोई प्रभाव पड़ा? पड़ ही नहीं सकता है। और वही मूल रूप पर जहाँ पर श्री राम लला का प्राकट्य हुआ था, उसी स्थान पर भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है और 22 तारीख को भगवान का प्राण प्रतिष्ठा होगा। और आप उन लोगों को क्या कहेंगे जो कह रहे हैं कि ये सब एक तरह से समाज को बांटने के लिए हो रहा है? ये बिल्कुल जिस तरह से कुछ राजनीतिक लोग जो टीका टिप्पणी कर रहे थे, उन्हीं के भाषा बोल रहे हैं वो लोग। वास्तविक में शंकराचार्य जी हमारे सम्मानित हैं सनातनियों का, लेकिन इस विषय पर जो कहना, ये कतई स्वीकार हम लोग को नहीं है। अगर स्वीकार होता तो क्या यहाँ दिखते 123 संप्रदायों के संत विद्रोह करते? लेकिन सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। एक पैटर्न देखने को मिलता है कि सनातन को लेकर बड़ी आसानी से, खुलेआम हम देखते हैं लोग बड़ी आसानी से जो है कुछ भी बोलते हुए जाते हैं। क्या आपने देखा है? उन लोगों के लिए एक संदेश होना चाहिए, सोचना चाहिए कि क्या किसी अन्य धर्म के लोग, उनके धर्माचार्य लोग, क्या अपने धर्म के बारे में कोई टीका टिप्पणी करते हैं? ये तो सदा से हम लोग की मैं मानता हूँ कि ये कमजोरियाँ हैं। ये कतई नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हमारे भगवान श्री राम आ रहे हैं, उनका भव्य और दिव्य 500 वर्षों का जो कलंक था वो मिटा है। आज तक वो शंकराचार्य क्यों नहीं सड़कों पर बैठे? आज बंगाल में सरकार संतों के हत्याएं कर रही है, मंदिरों को तोड़ रही है, लूटा पीटा जा रहा है, उसके लिए क्यों नहीं सड़कों पर आ रहे हैं? उसके लिए एक शब्द क्यों नहीं बोल रहे हैं? इसलिए भव्य राम लला के प्राण प्रतिष्ठा का जो विरोध करता है, मैं तो मानता हूं कि वो सनातनी ही नहीं है, और तो पद की तो बात ही छोड़ दी जाए।